श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के सप्तपंचाशः सर्गः अर्थात 57 सर्ग में विश्वामित्र की तपस्या, राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना का वर्णन किया गया है। तथा संतप्त हृदया स्मरन् निग्रह महात्मनः विनिश्वस्य कृतबहिरो महात्मनः सुदक्षिणां दिशं गत्वा महिष्यास्य राघवो तथापि परमं घोरं विश्वामित्रो महातपः। हे श्री राम, इसके बाद विश्वामित्र जी अपनी पराजय को याद करके मन ही मन जलने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ पैर बांध करके महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर के अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलाशनोदान्तश्चचार परमं तपो अयासु जग्रे पुत्रः सत्यधर्मपरायण अभिष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढ़नेत्रो महारथा। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्रो महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्णे वर्षहस्ते तु ब्रह्मालोक पितामह अब्रीब्रीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं पिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजो अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे। 1000 वर्ष पूर्व हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुरवाणी में कहा, हे कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सहदेवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरो। यह कहकर के संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा प्रिया किंचिदेवाङ्मुखो दुखेन महताविष्टः समन्युर्दमब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात जो है सुनकर के विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर के दीनतापूर्वक मन ही मन में कहने लगे, कह रहे, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है कि इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चित्य मनसा भूयो महातपा तपश्चचार धर्मात्मा काकुतस्थ परमात्मवान। हे श्री राम, मन में ऐसा सोच करके अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकुरिति विख्यातो इक्ष्वाकुकुलवर्धनो। इसी समय इक्ष्वाकुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रीय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यदमिति राघवो गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्। हे रघुनंदन, उनके मन में विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुँचूं। वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें सुनाया तो महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना संभव है
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन सयौ दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपोः। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वासिष्ठादि तपस्तपो यत्रि ते पिरे त्रिशंकुस्तु महातेजः सतं परम भास्वरम। वसिष्ठपुत्रान् तदृशे तप्यमानान् मनस्विनः। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुँच करके महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को बस में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सो अभिगम महात्मानः सर्वानेव गुरो श्रुतान् अहिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किंचद वाङ्मुखो अब्रवीत् सा महात्मानः सर्वानेव कृतांजलि। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर के उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को नीचा करके उन महात्माओं से कहा कि शरणं वः प्रपन्नोऽहं शरण्यां शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रम्भो वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हतो। हे गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना स्वीकार कर दिया है, मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। गुरुपुत्रान् हम सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणां तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिता सशरीरो यथा हम वै देवलोकं वाप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग सब तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो करके मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन गतिमन्यं तपोधना गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहं पश्यामि कांचनो। हे तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता हूँ। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमा गतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं, उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालखंडे सप्तपञ्चसहस्रकः नमः। ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को अष्टपञ्चसहस्रकः, इस 58 सर्ग में वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। कि ततस्त्रिशंकोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्र शतं राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपैवान्। हे रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का ये वचन सुन करके वशिष्ठ मुनि के वे स्वपुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, अरे दुर्बुद्धि, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमा गति न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः
समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान ऋषि तम वयम वै समाहर्तुम कृतुम शक्तः कथंचनो। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठो गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान सक्तस्त्रैलोकस्यापि पार्थवो। अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्। हे नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। हे पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा को क्रोध पर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमब्रवीत्। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रै तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति नो अस्तु तपोधना। गुरुपुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर के राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा कि हे तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। ऋषिपुत्रा तु तत्श्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं स्वेकु परम संक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वं समाश्रमम्। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुन करके महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चंडालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः चित्तमाल्याङ्गरागाश्चो आयशाभरणो भवत्। इसके बाद रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राखसी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। तम दृष्ट्वा मंत्रिणः सर्वे त्यज्य चंडाल रूपिणं प्राद्रमन् सहिता राम पौरायेष्यानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्सो जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम। हे श्री राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देख करके सब मंत्री और प्रवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। हे ककुत्स नंदन, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानां विफलीकृतं चण्डालरूपणं राम मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजः वाक्यं परं धार्मिकः। इदं जगाद भद्रं ते राजानां घोरदर्शनं किमागमन कार्यं ते राजपुत्र महाबलो अयोध्याधिपते वीरो सापा चंडालतां गतः। हे श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में दे करके उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भराई। वे दया से द्रवित होकर के भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले कि हे महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो।
अथ तद्वाक्यमाकर्ण राजा चण्डालतां गतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। विश्वामित्र की बात सुन करके चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़ करके वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा कि प्रतीख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यौतं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। अरे महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं किस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था, उसे न पा करके इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सशरीरो दिवं व्यायामिति मे सौम्य दर्शनो मया चेष्टं कृतुशतं तच्च नावाप्यते फलम। हे सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। अनृतं नोक्त पूर्वं मे न चावक्षे कदाचनो कृच्छेष्वपि गतः सौम्यो क्षत्रधर्मेण ते शपे। हे सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खा करके आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूँगा। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिता गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिता। धर्मं प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगवो दैवमेव परं मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। हे मुनिप्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर प्रसन्न न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैवेन कृम्यते सर्वं दैवं हि परमा गति तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षितः कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहृति कर्मणः नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यत् शरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। हे मुनि, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 850 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र।